राम राम दोस्तों और मेरी माता बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ, सबके घर खुशियाँ बरसाओ। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय श्री गणेश भगवान जी की। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। जय गौ माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 48वां सर्ग। दक्षिण दिशा में गए हुए वानरों का सीता की खोज आरंभ करना। 3 दिशाओं से वानर योद्धा वापस पहुंच चुके हैं, वापस लौट आए हैं। कहीं भी माता सीता का पता नहीं मिला और अब दक्षिण दिशा में हनुमान जी वे अन्य वानर योद्धा गए हैं। वे खोज करने के लिए खोज आरंभ की है। पूरी महिमा सुने, सुखी रहे। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा के देशों की ओर चले। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ वे विंध्याचल पर्वत पर गए और वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं वन्य क्षेत्रों में सब ओर ढूंढते हुए फिरे, परंतु वहां उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकार के फूल मूल का भोजन करते हुए, सीता को खोजते हुए तथा जहां तहां ठहर जाया करते थे। विंध्याचल पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहां जानकी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहां के सुनसान जंगल में ना तो पानी मिलता था, ना ही कोई मनुष्य ही दिखाई देता था। वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहना पड़ा। यह विशाल प्रदेश अनेक गुफाओं और सघन वनों से व्याप्त था, अतः वहां अन्वेषण का कार्य बहुत ही कठिन प्रतीत होता था। तदनंतर वे समस्त वानर योत्पत्ति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे, जहां जाना और भी कठिन था। तो भी उन्हें कहीं किसी से भय नहीं होता था। वहां के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहां की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कंदमूल आदि तो वहां सर्वथा दुर्लभ थे। उस प्रदेश में न तो भैंसे थे, न हिरन, न हाथी, न ही बाघ थे, न पक्षी तथा वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहां अभाव था। वहां न पेड़ थे, न पौधे, न औषधियां थी, न लता बेलें थी। उस देश की पोखरियां में चिकने पत्तों और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे। इसीलिए न तो वे देखने योग्य थी और न ही सुगंध छा रही थी और न ही वहां भंवरे गुंजार कर रहे थे। सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे। जब वहां के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई, तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया, जो पहले की अपेक्षा और भी भयानक थी। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सब के सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्नचित होकर बैठ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 48वां सर्ग पूर्ण हुआ।
जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज। हे प्रभु सबके ऊपर कृपा करो मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे हनुमान बजरंग बली, मेरे बाबा नीम करोली जी, सबके घर अपनी दृष्टि बनाओ, अपनी कृपा सबको अपनी शरण में लो भगवान। मेरा जो भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करें, तुरंत दूर करें मेरे प्रभु, तुरंत दूर करें। जय राम, जय राम।